नहीं होता तो हम नहीं कहते हैं, जो प्रकाश से प्रकाश आता तब कहेंगे। कोई किसी का निरर्थक रूप से हत्या कर मारे तो हम नहीं कहेंगे भगवान जी कृपा। हाँ, कुछ अच्छा लोग कहेंगे भगवान ही का लिखा हुआ था, कुछ एक होगा, ऐसा हम क्यों कहेंगे? प्रकाश से अंधकार कैसे उत्पन्न होगा? हाँ, कोई न्यायोचित होगा तो जीव नहीं कर सकता है, क्योंकि इच्छतेर ना शब्दम, कुछ भला इच्छा करना जीव के बस में नहीं है। तो भगवान के कृपा है कि उसमें अपना स्वरूप का ज्ञान है, इस कारण इसके द्वारा भला कार्य होता है, तब उसको कहा जाता है राम जी की कृपा से हो रहा है या राम जी की कृपा है। नहीं तो गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि राम जी की कृपा हम लोग हमेशा देखते हैं, जबकि हम लोग स्वरूप में स्थित है वो भी यही कह रहे हैं कि राम जी की कृपा। तो अगर वो स्वयं आत्मा है तो राम जी कौन है फिर? अब जब वो सृष्टि काल में सृष्टि में बताएगा तो कैसे बताएगा? सृष्टि में ही तो कृपा का लेन देन होगा। जहाँ जब जो सृष्टि रहित यथार्थता है उसमें कौन किस पे कृपा करेगा? वहाँ तो कृपा भी नहीं है। वही तो गुरुजी, कौन कृपा कर रहा है, किस पर कृपा कर रहा है? इसीलिए प्रकृति मंडल में जिस कारण से हो रहा वो कारण दिखा रहा है। प्रकृति मंडल में किस कारण से हो रहा है? उस भगवान का, ब्रह्म का इच्छा संकल्प है कि सबका कल्याण हो, तो उसका उसमें कृपा है, तो उसके कारण प्रकृति मंडल में हो रहा, क्योंकि वो चेतन है, अलिप्त है, वो इच्छा कर सकते हैं, इस कारण वो कृपा है। वो कृपा यहाँ विनाशी मंडल में हो रहा है, और वो विनाशी मंडल में जो हो रहा है वो चित्त शुद्ध करेगा, फिर तत्व ज्ञान देगा, इसीलिए वो पूजनीय है, क्योंकि उस सीढ़ी के बिना जा नहीं सकते हैं। तुम गुरुजी, ज्ञानी के लिए तो विनाशी मंडल मिथ्या है, सिद्ध होने के हाँ, बाद। सिद्ध के बाद तो आप साधन वाले को बात कर रहे नहीं, सिद्धि की? सिद्ध की तो सिद्ध में तो कुछ भी नहीं, वही तो गुरुजी, तो मिथ्या है। विनाशी जो है सब सिद्ध के लिए मिथ्या है, लेकिन सिद्ध जब विनाशी मंडल में बात करेगा किसी दूसरे के साथ, तो फिर कैसे बात करेगा? वहाँ तो यही कहना पड़ेगा। पर वो तो गुरुजी ऑलरेडी सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया तो क्या करेगा? तो सिद्ध हो गया तो शरीर और जगत तो उसके लिए तो नहीं, इस मंडल में, विनाशी मंडल में तो रहेगा ना। विनाशी मंडल में प्रातिभाषिक जगत, अनुभूतिक, व्यवहारिक, स्वप्नात्मक जगत विनाशी मंडल में रहेगा। तो स्वप्नात्मक जगत में स्वप्न की दृष्टि से ही इन बातों को बताएगा, यथार्थ दृष्टि से तो तत्व ज्ञान में बताएगा। तो लेकिन गुरुजी, गंगा माँ है कौन फिर? राम जी है कौन तो उसके लिए? उनका ये उद्धारात्मक परिवर्तनशील स्वरूप है। राम जी परिवर्तनशील स्वरूप है। राम जी का जो ब्राह्मी स्वरूप एक ही समय में आपका ब्राह्मी स्वरूप भी है, राम जी भी है, दोनों, गंगा माँ भी है, एक ही साथ। इतने सारे अलग अलग कैसे हैं? बहुत हो सकता है, क्योंकि माया के द्वारा रचना है ना, माया उद्धारात्मक माया के द्वारा रचना है, तो माया के बस में करके बहुत कुछ कर। हमारा है, हम किसी के लिए भाई है, किसी के लिए पुत्र है, किसी के लिए अलग अलग। तो फिर गुरुजी, जब हम लोग गंगा जी का उपासना करते हैं तो किस भाव से करना चाहिए? उद्धारात्मक भगवान है, उद्धार करने आई है, शक्ति है, उद्धारात्मक शक्ति है, भगवान की शक्ति है, शक्ति के संचालक भगवान है, शक्ति का आराधना करते हैं, शक्ति के माध्यम से संचालक भगवान को जाते हैं, माया के माध्यम से मायाधीश के पास जाते हैं, राधा रानी के माध्यम से कृष्ण के पास जाते हैं, यही सब सिद्धांत है। राधा रानी के माध्यम से क्या? राधा रानी गत अपराध इति राध, ऐसे आराधना जिसमें अर्थात जिसमें अपराध नहीं है, जिसका अपराध बीत गया है, नहीं रह गया है, ऐसा आराधना का नाम गत अप इति राध। अपराध में अप है, और जिसका अप बीत गया है, अशुद्धिकरण बीत गया है, ऐसे आराधना का नाम राध है। ऐसा आराधना ही भगवान के पास पहुंचाएगा, इसलिए वो राधा रानी हैं, वो ही पहुंची हैं, और वैसे करने वाले सिद्ध पहुंचे हुए हैं, इसलिए वो एक तत्व है जिसमें अप नहीं है, ओनली आराधना है। और हम लोग अपयुक्त हैं, अर्थात अपधनराध हैं, अर्थात हम अपराधी हैं, आध्यात्मिक अपराधी हैं, तो जागतिक अपराधी भी हैं, क्योंकि आत्मज्ञान विहीन रहनी अपराधी है। साधन यदि करते हैं तो छूट है, चलो साधन करके पाने वाला है, इसलिए उस पर भगवान कृपा बनाए रखते हैं, उद्धारात्मक।
तो गुरुजी राधा रानी के माध्यम से कृष्ण पर जाने का मतलब क्या है? अपराध रहित जीवन जीना। स्वरूप का कोई मतलब नहीं है उसमें राधा रानी का। राधा रानी का मूल स्वरूप या सभी का मूल स्वरूप एक ही स्वरूप है। सभी घट का मूल स्वरूप महाकाशी है। हाँ, वो साधन काल में आई हैं, सबका उद्धार की हैं, करती रहती हैं। इस कारण उनका उद्धारात्मक स्वरूप परिवर्तनशीलता के अंतर्गत है। यथार्थ स्वरूप तो एक ही है जिसका अस्तित्व है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। तो गुरुजी एक तरीके से हमें राधा बनना पड़ेगा। हाँ, राधा बने बिना कोई भगवान को पाएगा नहीं, क्योंकि राधा है जिसके आराधना में कोई अप नहीं होने से गत अपराध इति राध, जिसमें अपराध हो नहीं सकता है, ऐसा आराधना। तो अपराध जिसके रहनी में सब कुछ आ गया, जीवन ही प्रार्थना में बन गया, उसका जीना मरना, खाना पीना, सोना, लड़ाई झगड़ा सब भगवान के लिए है। तो फिर गुरुजी उसको कृष्ण को पाना, अल्टीमेटली पाने का क्या मतलब है? पाने का मतलब है जानना। यहाँ प्राप्त भगवान को जानना शेष है। तो प्राप्त भगवान मतलब प्राप्त ब्रह्म प्राप्त है पहले से, वो आप ही हैं, इसलिए जानना शेष है। तो कृष्ण पाना से शेष नहीं एकता है, हो पाना जाएगा। उनको शेष है। अवतारी को यदि चाहेंगी प्रकट होए तो उनको शेष है कि दर्शन दीजिए, आइए, किसी किसी को देते हैं, तो वो एक शेष रहता है। बाकी उनका जो ब्राह्मी स्वरूप है वो तो पहले से प्राप्त है, उसको जानना तो दर्शन प्राप्त होने का क्या मतलब है फिर आएंगे, अंतर्ध्यान होंगे, आपको विश्वास हो जाएगा भगवान है। अभी विश्वास नहीं हो रहा तो हो सकता दर्शन चाहिए, या विश्वास के बाद भी चाहिए, वो एक पृथक कथा है। हम नेत्र से भी आपको दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान अपने प्रेमी को देते ही हैं, दृष्टांत है। तो गुरुजी मैं ही अपने आप को दर्शन अवतार दे रही हूँ। काल में कितने भाग्यशाली थे जो उस काल में थे। नहीं, तो गुरुजी दर्शन होने का मतलब है कि मैं ही हाँ, उसमें भी विडंबना कोई नहीं। कितना हाँ नहीं, तो फिर मैं ही अपने आप को दर्शन कर रही हूँ। हाँ, मैं अपने आत्म स्वरूप का जो अवतार लेने का स्वरूप बनेगा उसका दर्शन कर रही हूँ। तो फिर वो दूसरा हो गया मेरे से? नहीं, मेरे से दूसरा नहीं हुआ। मैं आत्मा जब अपने परिपूर्ण स्थिति से अवतार लेता हूँ तो ऐसा होता हूँ। अब आपका मैं का एक दिन खंडन हुआ था, आप ध्यान में नहीं थे। आप मैं रूपी बूंद सागर में जाके कहेगा मैं बूंद हूँ, या सागर जो पहले से था वही अब मैं। इसी तरह वहाँ जाके नम्रता ब्रह्म रहेगी या ब्रह्म रहेगा, नम्रता नहीं रहेगी, वही ब्रह्म नम्रता का स्वरूप है। बूंद नहीं रहेगा, सागर रहेगा, वही सागर बूंद का स्वरूप है। इसलिए वहाँ जाके जो मैं है वो नहीं रहेगा, जो यथार्थ आपका स्वरूप है वही ब्रह्म रहेगा, तब आप ब्रह्म ही हैं। उसी दृष्टि से तत्वमसि अथवा अयम आत्मा ब्रह्म उसी दृष्टि से है। तब वो नहीं कहेगा मैं हूँ, तब बूंद नहीं कहेगा मैं बूंद हूँ, वो कहेगा सागर ही मेरा स्वरूप था, अब मेरे का मिलने का देर था, मैं मिल गया। इसी तरह मैं ब्रह्म हूँ, अब नम्रता नाम वहाँ नहीं आएगा, वहाँ सच्चिदानंद स्वरूपम नाम आएगा। तो गुरुजी कृष्ण और राधा एक है उस हिसाब से? हाँ, एक है। वो सृष्टि लीला में दो भाग में विभक्त हुआ सा दिखते हैं। कृष्ण राधा क्या, हम सब और भगवान कृष्ण सब एक ही है। सब घट का आकाश एक ही तत्व है, उसमें केवल राधा रानी की शक्ति और शक्तिमान का फर्क नहीं? राधा रानी इसलिए वो है कि प्रकट रूप से उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। हम लोग सिद्ध नहीं कर पाए हैं। आलस आदि 17 स्तंभ गुण और अपराध हम लोगों के साथ लगा हुआ है, राध नहीं है, इस कारण। हाँ, शक्ति और शक्ति नहीं, मतलब कृष्ण और राधा में शक्ति और शक्तिमान का फर्क नहीं है क्या गुरुजी? शक्ति और शक्तिमान का सदा ही फर्क है। शक्तिमान भगवान है और भगवान शक्ति रहित भी हैं। शक्ति के संचालक हैं, शक्तिमान हैं और शक्ति रहित भी हैं। लेकिन राधा तो कृष्ण ही है। राधा तो कृष्ण ही है। केवल राधा तो कृष्ण क्यों है? सभी लोग कृष्ण है, एक तत्व है। राधा रानी उसका सिद्ध की है, इसलिए राधा कृष्ण स्वरूप हैं ब्राह्मी स्वरूप से, या कृष्ण ब्राह्मी स्वरूप हैं, ऐसा। वो मुकेश जी से 10 का नोट होगा। तो गुरुजी वो शक्ति नहीं है उनकी क्या? हाँ बिल्कुल, ये तो शक्ति है कि कृष्ण ही है? शक्तिमान ही है कि शक्ति है? उनका जो ब्राह्मी स्वरूप है वो तो स्वयं कृष्ण है, और ब्राह्मी स्वरूप छोड़ के जितनी बातें हैं वो सभी की जितनी बातें वो शक्ति है।
कृष्ण भगवान का भी ब्राह्मी स्वरूप छोड़ के सब कुछ शक्ति ही शक्ति है। राधा रानी का भी ब्राह्मी स्वरूप छोड़ के सब कुछ शक्ति ही शक्ति है। और उस शक्ति के संचालक एकमात्र जो सदा रहने वाला भगवान है, ब्रह्म है, वो करते हैं सच्चिदानंद स्वरूपम, क्योंकि वही चेतन है। बाकी में चेतना भी तो नहीं है। चेतना केवल वही है, बाकी चेतन रहित जड़ है। परिवर्तनशील होने से जड़ है। जब उसका उसमें निकटता होता है तो लगता है यही ब्रह्म है। तो विनाशी शरीर, परिवर्तनशील कुछ भी